हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। हमारी इस ऑनगोइंग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज़ में आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं जीके के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 6 जीके के क्वेश्चंस हैं ये। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ लास्ट वीडियोस में मेंशन किया कि वो अपना क्लास 6 का पेपर हिंदी लैंग्वेज से, हिंदी मीडियम से अटेम्प्ट करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इंटायरली इंग्लिश में हैं। तो इसीलिए आज के इस सेशन में जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में प्रेजेंट हैं। तो ये सेशन दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अपना पेपर इंग्लिश मीडियम से अटेम्प्ट करेंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल अगर आप अपना पेपर हिंदी मीडियम के मोड से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास 6 जीके का सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल और उसके साथ ही प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि जब भी हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज़ का कोई भी वीडियो अपलोड हो या फिर कोई नोटिफिकेशन वीडियो, लेटेस्ट अपडेट एनटीए की तरफ से, तो आप उसके लिए सबसे पहले नोटिफाइड हों और किसी भी प्रिपरेशन या इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन से पीछे ना रह पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, घूमर इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी उत्तर प्रदेश। घूमर लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी उत्तर प्रदेश। पॉपुलर फोक डांस से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन ने आपको पूछा है जो घूमर एक पॉपुलर फोक डांस है वो किस स्टेट का है। तो करेक्ट आंसर देखिए इसका है ऑप्शन ए राजस्थान। आप सबको पता ही होगा ये आंसर, बहुत ही पॉपुलर डांस है घूमर, राजस्थान के स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। ओरिजिनली सबसे पहले भिल ट्राइब के लोग, राजस्थान की कम्युनिटी भिल ट्राइब, उस ट्राइब के लोग घूमर डांस परफॉर्म करते थे टू वर्शिप द गॉडेस सरस्वती। देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए घूमर नृत्य, घूमर डांस परफॉर्म किया जाता था। स्लोली ये इंटायर राजस्थान में फैल गया, हर कम्युनिटी इसको परफॉर्म करने लगी। तो घूमर डांस देखिए पॉपुलर फोक डांस है जो बिलोंग करता है राजस्थान स्टेट को। घूमर लोकप्रिय लोक नृत्य राजस्थान राज्य का है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876? ए Alexander Graham Bell, B. James Hickey, C. Guglielmo Macron, D. Logie Baird। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? A. Alexander Graham Bell, B. James Hickey, C. Guglielmo Macron, D. Logie Baird। तो करेक्ट आंसर इसका याद रखिए है ए ऑप्शन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टेलीफोन को इन्वेंट किया था। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में सबसे पहली बार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये एक स्कॉटिश इन्वेंटर हैं। इसके साथ ही ये को फाउंडर हैं अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी के। 1885 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन को इन्वेंट किया। ये एक स्कॉटिश इन्वेंटर थे, साथ ही साथ को फाउंडर रह चुके हैं अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी के, जो कि 1885 में स्टार्ट हुई। अपार्ट फ्रॉम टेलीफोन उन्होंने और भी कई चीज़ों का इन्वेंशन किया है, जिसमें से मेटल डिटेक्टर और ऑडियोमीटर कुछ इम्पॉर्टेंट यूजफुल डिवाइसेस हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the coldest place in the world lying in the South Frigid Zone is A. Greenland, B. Antarctica, C. Australia, D. New Zealand। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है? A. ग्रीनलैंड, B. अंटार्कटिका, C. ऑस्ट्रेलिया, D. न्यूजीलैंड। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ फ्रिजिड जोन में, या हिंदी में दिया है दक्षिण में। तो साउथ फ्रिजिड जोन सबसे पहले याद रखिए। अगर आपको साउथ फ्रिजिड जोन पता हो चल जाएगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट कर लेंगे।
साउथ फ्रिजिड जोन हमारा एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में जो रीजन है उसे हम साउथ फ्रिजिड जोन कहते हैं। द रीजन प्रेजेंट बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल उसको हम साउथ फ्रिजिड जोन कहते हैं। हिंदी में भी यही याद रखिएगा, एंटार्क्टिक सर्कल या फिर साउथ पोल के बीच जो रीजन हमारा प्रेजेंट है वो है हमारा साउथ फ्रिजिड जोन। तो इसी से आपको पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर होगा इसका बी, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज एंटार्क्टिका। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में एंटार्क्टिका में स्थित है। मीनवाइल इंग्लिश में अगर हम कहें तो कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड नाउ इन द साउथ फ्रिजिड जोन इज एंटार्क्टिका। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का एंटार्क्टिका। याद रखिएगा, साउथ फ्रिजिड जोन बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंटार्क्टिका। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर अमर्त्य सेन won Nobel Prize in which field? A. Economics, B. Peace, C. Chemistry, D. Literature. डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? ए. अर्थशास्त्र, बी. शांति, सी. रसायन शास्त्र, डी. साहित्य। तो याद रखिएगा, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में जीता है, अर्थशास्त्र में जीता है। नोबेल पुरस्कार उन्होंने इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में जीता है। 1998 में उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ जीता फॉर इकोनॉमिक्स, और मेनली उनका वर्क था रिसर्च फॉर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये उनका वर्क था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर अर्थशास्त्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ब्रॉडर कैटेगरी जो हमारी नोबेल पुरस्कार की होगी या नोबेल प्राइज़ की होगी वो होगी ए. इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा, डॉक्टर अमर्त्य सेन won नोबेल प्राइज़। तो याद रखिएगा, डॉक्टर अमर्त्य सेन won नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। आते हैं हम ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी है पीस या शांति। तो इसके लिए भी याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी सबसे रीसेंट इंडियन है जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है या जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता है। तो याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी फॉर नोबेल पीस प्राइज़। सिमिलरली लिटरेचर में भी आप याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये दो ऑप्शंस भी आप इसके साथ याद रखिएगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर फॉर नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर या नोबेल पुरस्कार साहित्य में, और कैलाश सत्यार्थी फॉर नोबेल पीस प्राइज़ और नोबेल शांति पुरस्कार। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल? ए. बैसाखी, बी. रिपब्लिक डे, सी. पोंगल, डी. छठ पूजा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? ए. बैसाखी, बी. गणतंत्र दिवस, सी. पोंगल, डी. छठ पूजा। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। आई अज्यूम आप सबको इसका आंसर पता भी होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम चाइल्डहुड से अपने पढ़ते आ रहे हैं अर्लियर क्लासेस से। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। तो याद रखिएगा, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है या फिर नेशनल फेस्टिवल है। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, आने ही वाला है। तो ये हमारा है नेशनल फेस्टिवल या राष्ट्रीय पर्व। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. नाइट्रोजन, डी. हाइड्रोजन। शीतल पेय में दबाव में कौन सी गैस घुल जाती है? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. नाइट्रोजन, डी. हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं आपके या शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप ज़्यादा इजीली समझेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें कौन सी गैस अंडर प्रेशर डिज़ोल्व होती है? तो जो भी आप देखिएगा सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल्स या कैन्स आते हैं वो अंडर प्रेशर सील्ड होते हैं। जब आप उनका कैप ओपन करते हैं तो प्रेशर रिलीज़ होने का एक साउंड आता है जिसके साथ वो कैप ओपन होता है और गैस रिलीज़ होती है। तो वो गैस अंडर प्रेशर जो आपका ड्रिंक होता है सॉफ्ट ड्रिंक उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये कौन सी गैस है जो अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिज़ोल्व हो जाती है, या फिर शीतल पेय में अंडर प्रेशर या दबाव में ये कौन सी गैस होती है जो घुल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 वो गैस है जो अंडर प्रेशर सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिज़ोल्व हो जाती है। जो
दबाव की उपस्थिति में शीतल पेय में घुल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये वही गैस है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कभी अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स या कैंस यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा उनके लेबल्स पे लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर, तो कार्बोनेटेड वाटर का मतलब ही होता है कि उसमें ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर सील्ड है। उस जो लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, इसीलिए वहाँ पे कार्बोनेटेड वाटर्स लिखा होता है। तो याद रखिए हमारी मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स कार्बोनेटेड वाटर होती हैं। हम इन्हें कार्बोनेटेड वाटर के नाम से भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखिए है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। शीतल पेय में दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ रिटन सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मोहम्मद इकबाल, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी महात्मा गांधी। सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने लिखा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मोहम्मद इकबाल, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा बहुत ही फेमस सॉन्ग है सारे जहाँ से अच्छा, पैट्रियोटिक सॉन्ग है। आप लोग अपने स्कूल में 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे को यूजुअली ये सॉन्ग होता है सारे जहाँ से अच्छा। तो सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग किसने लिखा है ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग के लिए लिरिक्स लिखे हैं। सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग को लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ये गीत थ्रू आउट उर्दू में लिखा गया है, उर्दू गीत है सारे जहाँ से अच्छा। तो करेक्ट आंसर इसका याद रखिए, सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग वॉज रिटन बाय मोहम्मद इकबाल एंड द सॉन्ग इज़ इन उर्दू। ये भी याद रखिएगा, सारे जहाँ से अच्छा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा है और ये गीत उर्दू में है। तो ये आप इस क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन? ए इंडियन ओशन, बी आर्कटिक ओशन, सी एंटार्क्टिक ओशन, डी पैसिफिक ओशन। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर, या डी प्रशांत महासागर। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि डीपेस्ट ओशियन, सबसे गहरा ओशियन वर्ल्ड में कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन आपका वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशियन है। प्रशांत महासागर अगर हिंदी में हम कहें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर में ही एक ओशियनिक ट्रेंच प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो वर्ल्ड में डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच, और ये अबाउट 10,984 मीटर्स डीप है। 10,984 मीटर्स गहरी है मैरियाना ट्रेंच और विश्व की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, सबसे गहरी ट्रेंच है। इसकी डेप्थ का, इसकी गहराई का आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट को मैरियाना ट्रेंच में प्लेस करेंगे तो भी माउंट एवरेस्ट की पीक 2 किलोमीटर नीचे होगी सी लेवल से। 2 किलोमीटर्स नीचे होगी माउंट एवरेस्ट की पीक सी लेवल से अगर हम माउंट एवरेस्ट को मैरियाना ट्रेंच के अंदर प्लेस करते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि मैरियाना ट्रेंच कितनी डीप होगी, कितना डीपेस्ट ट्रेंच है और कितना डीप होगा पैसिफिक ओशियन। तो याद रखिए 8th क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी पैसिफिक ओशियन या डी प्रशांत महासागर। इसके साथ ही मैरियाना ट्रेंच भी याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैरियाना ट्रेंच किस महासागर या किस ओशियन में स्थित है, का करेक्ट आंसर होगा डी पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। तो 8th क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन, या हिंदी में प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। द क्वेश्चन नंबर 9, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैव मैक्सिमम टेंचर ऑफ हाउ लॉन्ग? ए 5 ईयर्स, बी 6 ईयर्स, सी 7 ईयर्स, डी 8 ईयर्स। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष,
सी 7 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका मैक्सिमम टेंचर कितना होता है, मतलब कितने ड्यूरेशन तक वो राज्यसभा के सदस्य रह सकते हैं, कितना कार्यकाल होता है, कितने वर्षों तक वो राज्यसभा के सदस्य रह सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 6 ईयर्स या हिंदी में 6 वर्ष। 6 वर्ष वो अधिकतम कार्यकाल होता है एक राज्यसभा के सदस्य का। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 6 ईयर्स। 6 ईयर इज द मैक्सिमम टेंचर फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यही क्वेश्चन अगर आपको लोकसभा के मेंबर के लिए आता या लोकसभा के सदस्य के लिए आता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन ए, दैट इज़ 5 ईयर्स। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका मैक्सिमम टेंचर होता है 5 ईयर्स। लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मीनवाइल राज्यसभा के सदस्यों के लिए या मेंबर्स के लिए यही टेंचर या कार्यकाल 6 ईयर्स का, 6 वर्षों का होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, लोकसभा के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूविंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, which state among the following has adopted Sanskrit as its one of the official language? A. हिमाचल प्रदेश, B. उत्तराखंड, C. राजस्थान, D. उत्तर प्रदेश। इनमें से किस राज्य ने संस्कृत को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है? A. हिमाचल प्रदेश, B. उत्तराखंड, C. राजस्थान, D. उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने संस्कृत को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में अडॉप्ट कर लिया है। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इंडिया का वो स्टेट है, वो राज्य है जिसने संस्कृत को अपनी ऑफिशियल या आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। उत्तराखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत और उत्तराखंड इज़ द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया जिसने संस्कृत को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया है। तो याद रखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस फॉर्म में आता है कि विच इज़ द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया, तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तराखंड ही करेक्ट आंसर है। या अगर आपका पूछा जाता है कि किस स्टेट ने संस्कृत को अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा है, तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड ही, क्योंकि उत्तराखंड इज़ द ओनली स्टेट जिसने संस्कृत को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा है। इसके साथ ही साथ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है ये उत्तराखंड की। याद रखिए ऑप्शन बी, उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। आने वाले सभी वीडियोस से जुड़े रहने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल नॉलेज बेल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो कमेंट्स में मेंशन करिए, हम उस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ ही कोई दूसरे एस्पिरेंट्स हों तो उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।